आम लोगों से जुड़ी आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 15 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। देश में 2047 तक इस्लामिक हुकूमत लाने की तैयारी में था पीएफआई। श्रीनिवासन हत्याकांड मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई ने 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रची थी। पीएफआई के सदस्यों ने देश में हिंसा और आतंक फैलाने की योजना बनाई थी। म्यांमार में बढ़ रहा है चीन का दखल। भारत अब जब बैठकर नहीं कर सकता इंतजार। म्यांमार में चीन अमेरिका की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के परिदृश्य में भारत अब चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत म्यांमार के साथ एक लंबी और संवेदनशील स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करता है। इसलिए उसे इस बात पर विचार करना होगा कि अशांत पड़ोसी देश में उभरती परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। अहमदाबाद विमान हादसे में डीएनए जांच से अब तक 260 मृतकों की पहचान। परिजनों को सौंपे गए सभी शव। अहमदाबाद में 12 जून हुए भीषण विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान हो गई है। बता दें कि हादसे के बाद से डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान से आखिरी शख्स की भी पहचान हो गई है और परिजनों को शव भी सौंप दिए गए हैं। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, सैन्य काफिले को बनाया गया निशाना। 13 सैनिकों की मौत, 10 जवानों समेत 29 घायल। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। मामले से जुड़े अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आत्मघाती बम विस्फोट अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुआ। बीतने वाला है जून का महीना। आखिर सरकार कब जारी करेगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। 20वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इस हिसाब से 20वीं किस्त को जून में जारी होना है, लेकिन जून का महीना अब लगभग खत्म होने को आ गया है और अब तक 20वीं किस्त जारी होने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ये किस्त जुलाई में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। पश्चिम एशिया में तनाव घटने से सराफा बाजार में नरमी। सोना 930 रुपए लुढ़का, चांदी भी टूटी। बहुमूल्य धातुओं में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को सोने का भाव 930 रुपए टूटकर 97,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत 100 रुपए की गिरावट के साथ 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम सभी करों सहित पर आ गई। मई 2025 में सीमेंट उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। खपत 9% बढ़ी, कीमतों में 8% का उछाल। सीमेंट उद्योग में मई 2025 में सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेटिंग एजेंसी ICRA की नवीनतम रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट की खपत 39.6 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जबकि औसत सीमेंट कीमतों में भी करीब 8% की वृद्धि हुई है। स्किल टेस्ट पास किया है तो ये काम जरूर करें, वरना नहीं मिलेगी नौकरी। अगर आपने SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2024 का स्किल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है तो अब आपके लिए सबसे जरूरी कदम है पोस्ट और विभाग के पसंद भरना। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी पात्र उम्मीदवार 1 जुलाई 2025 तक अपनी ऑप्शन कम प्रेफरेंस यानी पद और विभाग के पसंद sst.gov.in वेबसाइट पर नहीं भरता तो उसे अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। रेलवे में टेक्नीशियन के 6,180 पदों पर आज से आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन लिंक सभी संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इस भर्ती के तहत कुल 6,238 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 183 पद टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल लेवल 5 के हैं और 6,055 पद टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। बिहार बना मोबाइल ऐप से वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। जाने रजिस्ट्रेशन का तरीका। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल ऐप से वोटिंग की अनुमति दी है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि ये ई-वोटिंग सुविधा आज यानी 28 जून 2025 को पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के 6 नगर परिषदों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य उन लोगों को सुविधा देना है जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके।
शेफाली की मौत पर बोले भाऊ, लोग कह रहे हैं उसे हार्ट अटैक आया, पर एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट रहीं। शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने कई लोगों को चौंका दिया है। इस बात से इन्फ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव बहुत दुखी हैं। वो शेफाली से हर साल राखी बंधवाते थे, उन्हें बहन या यूं कहें बेटी की तरह मानते थे। शेफाली के बारे में कई सारी बातें हिंदुस्तानी भाव ने शेयर की हैं, साथ ही एक्ट्रेस की मौत पर भी संशय जाहिर किया है। अश्वनी दत्त ने की कल्कि 2898 AD के दूसरे पार्ट के पुष्टि, शूटिंग और रिलीज पर दिया अपडेट। फिल्म कल्कि 2898 AD के रिलीज को कल शुक्रवार 27 जून को 1 साल पूरा हो गया। इसका सीक्वल भी बनना है, इसका दर्शक इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में दिग्गज निर्माता अश्वनी दत्त ने फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने रिलीज को लेकर भी संकेत दिए हैं। भारत की जीडीपी में निजी खपत 2 दशक के उच्चतम स्तर पर, निर्यात 6.3% बढ़ा, आयात में आई गिरावट। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी बढ़कर 61.4% हो गई है। ये 2 दशकों का उच्चतम स्तर है। वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग में 7.2% की तीव्र वृद्धि हुई। इसके अलावा सकल स्थिर पूंजी निर्माण और निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदेश है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम, कृषि भूमि पर पेड़ कटाई के लिए जारी किए गए मसौदा नियम। केंद्र सरकार ने एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, वनों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, लकड़ी के आयात को कम करना और भूमि के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा, मई 2025 में 3.24 मिलियन की बढ़ोतरी। संचार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में मई महीने के दौरान 3.24 मिलियन का उछाल आया। शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर मई 2025 के अंत में 669.69 मिलियन हो गई। वहीं ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़कर 537.39 मिलियन हो। संविधान के मुद्दे पर मैदान में उतरी मायावती, कहा छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिशों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सत्ता में रहते हुए संविधान के प्रावधानों को कमजोर कर रही हैं और आरक्षण व्यवस्था को भी खत्म करने की साजिश रच रही हैं। मायावती ने चेतावनी दी कि बीएसपी इस संविधान विरोधी रवैये का कड़ा विरोध करेगी और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर आंदोलन भी करेगी। भीमराव अंबेडकर के समाज हित में किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता, सीएम मोहन यादव का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज हित में जो कार्य किए गए हैं उनका हम स्मरण करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ग्वालियर के 84 में निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का अवलोकन करते हुए सीएम ने कहा कि बाबा साहब के नाम से स्मारक बनाने का कार्य किया जा रहा है। पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना गर्व की बात है, सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों की ओर से आत्मीय अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि पीएम को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना संपूर्ण सनातन अनुयायियों के लिए गर्व का विषय है। भारत ने किया खारिज तो पाकिस्तान ने सिंधु नदी से जुड़े इस फैसले का किया स्वागत। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है। इसी के बाद वो इस मामले को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। वीआईपी लोगों के लिए बनाया अलग रास्ता, प्रवेश द्वार से ही निकलने लगे लोग। ओडिशा के पुरी के गुंडीचा मंदिर में भीड़ के अचानक बेकाबू होने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के परिजनों के बीच दुख का माहौल है।